आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। गोलीय दर्पण बोले तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो प्रतिबिंब बनने के समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना ज़रूरी है कि एक किरण कोई दर्पण पे पड़ती है तो जाती किधर से है। तो अगर ये सब बात अगर आप जान गए तो आप आसानी से बना सकते हैं कि उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, है ना। ये भी जान जाइएगा कि कहाँ पे रखेंगे वस्तु को तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सारे जानकारी हम लोग को लेने के पहले सबसे पहले किरणों से संबंधित नियम को जान लेना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से। तो इसमें मात्र 4 ही नियम है जो समझना है। अगर आप ये 4 नियम समझ जाते हैं तो आसानी से आप कोई भी दर्पण में प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट नियम है आपका ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, यानी कि इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। ये अवतल दर्पण में हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण में। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण अगर आएगा तो जाएगा किधर से। तो बारी बारी से हम लोग दोनों दर्पण में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अवतल दर्पण में कि इसका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना। ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चला और दर्पण से टकरा गया और टकराने के बाद परावर्तित होता है। तो परावर्तित होके ये जाता है किधर से, फोकस से होकर जाता है। यानी कि ये मुख्य अक्ष पे क्या है, एफ है, यानी कि ई एफ से क्या हो गया, निकल गया। किसमें, आपका अवतल दर्पण में। अब चलिए उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण चला तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होता है, उसी दिशा में लौट जाता है। तो लौट गया तो इस किरण को अगर आप पीछे बढ़ाएंगे, पीछे जिसको डॉट डॉट लाइन से दिखाया जाता है, तो ये जहाँ पे पीछे मुख्य अक्ष पे मिलेगा उसी को बोलते हैं क्या, फोकस। यानी कि एफ से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा और अवतल में क्या होगा, जाएगा। अब इसका दूसरा नियम है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी कि किरण किधर से आ रही है, तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित। तो सबसे पहले हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र बना लेते हैं। ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो फोकस को एफ और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है ना। सी को इधर लिख दीजिए, सी। तो अगर एक किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगा तो जाके दर्पण से टकरा जाएगा और टकरा के उसी दिशा में वापस लौट जाता है जिधर से आता है। मतलब वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होता है तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस लौट जाएगा। किसमें, अवतल दर्पण में। अब आ जाइए उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये एफ है और ए है सी। तो ए वाला किरण इस तरह से आएगा वक्रता केंद्र की दिशा में, है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं वक्रता केंद्र सुविधा के लिए। तो वक्रता केंद्र इधर हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण हो रहा है तो वक्रता केंद्र की दिशा में ही ये क्या होगा, लौट जाएगा। यानी कि ये होगा उत्तल दर्पण में और ये हो गया अवतल दर्पण में। 2 नियम हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आते हैं तीसरा नियम, फोकस की दिशा में आपतित किरण। यानी कि किरण किधर आ रहा है, तो फोकस की दिशा में आ रहा है। तो फोकस की दिशा में आ रहा है तो चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं फोकस। एफ हो गया, आई हो गया, सी। तो किरण आ रहा है फोकस की दिशा में, तो फोकस की दिशा में आके दर्पण से क्या होगा, टकरा जाएगा और टकरा के क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जो है निकल जाता है। यानी कि जिधर से आया उधर को तीर दे देते हैं, इधर से निकल गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फोकस की दिशा में आपतित किरण होगा तो वो जाके दर्पण से टकरा जाएगा और किधर से जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी है कि कोई किरण आपको मान लीजिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए क्या है, सी। तो फोकस की दिशा में आपतित हो रहा है, फोकस की दिशा में। तो ये हो गया, थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ा लेंगे तो फोकस की दिशा में आपतित किरण हो गया।
तो ये जाएगा कैसे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाता है। देखिए लौट गया। तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण में इस प्रकार कि फोकस के दिशा में जब आपतित किरण आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगा। अब जाइए ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यानी कि आपको पता है कि दर्पण के जिस भाग को छू के जाता है मुख्य अक्ष, उसको ध्रुव बोला जाता है, यानी इसको P से सूचित करते हैं। यहाँ भी ये वाला हो जाएगा P। तो ध्रुव की दिशा में, यानी कि ध्रुव की दिशा में अगर जो किरण आएगा यहाँ पे, तो ये आई कोण बनाता है जिसको बोला जाता है आपतन कोण। अब यहाँ से एक क्या हो, टकरा के वो आई के बराबर कोण से ही निकल जाता है। देखिए ऐसे निकल गया, ऐसे आया, और ये जो कोण बनता है वो आर बनता है, यानी कि जो आपतन कोण हो जाता है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। यानी कि मुख्य ध्रुव की दिशा में अगर प्रकाश आपतित होगा, जो जितना डिग्री वो मुख्य अक्ष के समानांतर कोण बनाएगा, उतना ही वो लौटने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर साथ में कोण बनाएगा। यानी कि जितना आई होगा उतना आर होगा, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। उसी प्रकार इसमें भी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है ना, किधर, ध्रुव की दिशा में, किधर, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ये ध्रुव की दिशा में जितना कोण से आती है उतना ही कोण से इधर से निकल जाती है, ये हो जाएगा आर। यानी कि यहाँ भी आई बराबर हो जाएगा कोण आर। तो ये 4 नियम है ना। तो जल्दी जल्दी फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण में, तो ए किधर से जाएगा, तो ए से होकर जाएगा अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जाते हुए प्रतीत होगा। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, अगर वक्रता केंद्र की दिशा में किरण आपतित है तो वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस लौट जाता है, किस में, अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस लौट जाता है, ये जाते हुए प्रतीत होता है। अब आ जाइए फोकस की दिशा में, अगर फोकस की दिशा में किरण आपतित है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर में जाता है तो अवतल दर्पण में, और अगर उत्तल दर्पण में आता है मुख्य अक्ष के फोकस की दिशा में आपतित होता है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जाता हुआ प्रतीत होता है। अब आ जाइए लास्ट, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यानी कि अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में जब किरण आपतित होता है तो आई कोण बनाता है। अब इतना ही एंगल से आर कोण क्या होता है, निकल जाता है, यानी कि जितना आई होगा उतना ही क्या हो गया, आर, यानी कि जितना आने वाला जो किरण है और परावर्तन के बाद जो किरण है, दोनों का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार हम लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब